कुछ नहीं, ये तो शासन प्रशासन और चतुर चालाक नेताओं का यह योजना है। वो चाहती है कि बाढ़ आवे, बारिश आवे और हम गंडक नदी के धारा को दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसको अखबार में बताकर कि ये है वो है, यहाँ बांध की स्थिति खराब है, यहाँ इसकी स्थिति खराब है। और ये लोग जो है सो शासन प्रशासन नेता फेता जितना होता है ये आप देख रहे हैं जनता जोश। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं हूं गंडक नदी किनारे, जो कि आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं। और मैं इस नदी किनारे इसलिए आया हूं ताकि इस किनारे जो भी रहने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी कई तरह का डर का माहौल फैला हुआ है। कह सकते हैं कुछ लोग का सवाल है कि बाढ़ आने से बांध टूटेगा या नदी में कितना पानी है या पानी का वाटर लेवल कम हो रहा है या नहीं। इसको मैं पहले आपको वीडियो में दिखा दूँ। और आप देख सकते हैं कि नदी में कितना करंट है, कितना धारा है। और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने भ्रमण किया है, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि इस बाढ़ को लेके क्या कह रहे हैं और बांध टूटने को लेकर भी क्या कह रहा है। ये मैं कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि जो भ्रमण करके अभी आए हुए हैं। तो ये मैं पूछने का प्रयास करता हूँ, आप कहाँ के हैं? हम फजलापुर। आपने नदी पूरा घूम के देखा? हाँ, नदी पूरा घूम कर हम लोग देखे हैं। पानी तो अभी बढ़ रहा है। हाँ। पानी संभवतः अभी कल परसों से घटेगा, आज पानी बढ़ रहा है। और भी क्या हिसाब किताब रहेगा कल परसों तक पानी का? पानी का हिसाब किताब आज शाम के बाद ही कोई पता लगेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। आज का अभी का न्यूज़ है कि पानी बढ़ रहा है। अच्छा, क्या कहिएगा नदी को लेके? मैं यहाँ पर नदी का मुआवना किया हूँ घूम के। परसों के रोज़ जो 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था वो वाकई ज़्यादा तबाही मचाने वाला था। लेकिन पहले से ही यहाँ पर नदी सूखा हुआ था, नदी में ज़्यादा पानी नहीं था। पानी का लेवल कम होने के कारण जो भी पानी आया, 4.5 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया था, डिस्चार्ज किया गया था, वो नदी में पानी पहले कम होने के कारण पानी निरंतर निकलते गया है। इसलिए कोई खतरा का माहौल अभी तक नहीं बन पाया है। और हमें उम्मीद है कि जो पानी अभी डिस्चार्ज हो रहा है 4.5 लाख से 2 लाख के आसपास, 2 लाख क्यूसेक के आसपास पहुंच गया है। तो आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पानी का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, जो खतरा के ऊपर नहीं है, खतरा के नीचे ही है। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज का जो लेवल है 2 लाख के आसपास पहुंच गया है, 2 लाख क्यूसेक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी में काफी करंट है, यानी कि वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आसपास से ग्रामीणों के लिए क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी जो पानी का लेवल बढ़ा हुआ है ये बिल्कुल सही है। जो 4.5 लाख पानी छूटा था परसों के दिन वो आज पहुँच पाया है, तो लेवल तो बढ़ेगा ही। लेकिन आज का वहाँ पर डिस्चार्ज लेवल 2 लाख के आसपास पहुँच गया है, 2 लाख क्यूसेक के आसपास। तो कल से पानी का लेवल घटने का उम्मीद है। पानी घटेगा तो ज़्यादा दहशत और ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है। और पानी का लेवल खतरा के लेवल से धीरे धीरे 12 बजे दोपहर के बाद से कम होने की उम्मीद है। बढ़िया जी। चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद है, तो इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि आपने पूरा परिभ्रमण किया है यहाँ पे। सबसे तो पहले जनता जोश के आप रिपोर्टर हैं, आपको बहुत सा शुक्रिया कि आपने जो है सो हिम्मत इकट्ठा करके इस गंडक नदी को वास्तविक प्रदर्शित करने के लिए, सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए, हमारे जनता को बताने के लिए, जनता को दिखाने के लिए आप आए हुए हैं। अभी स्थिति ये है कि ये पानी का आने का कोई संभावना नहीं थी। सारा जनता एकदम अपने आप को, अपने को अस्थिर मानकर अपने जगहों पर बिना डर, बिना भय के साथ काम कर रही थी। लेकिन नेपाल में अत्यधिक बारिश होने के कारण गंडक नदी बराज का जो फाटक है खोल दिया गया है। अभी सच्चाई है कि खतरे से ऊपर नहीं है, खतरे के भी नीचे है। हम अपने क्षेत्र के जनता, पड़ोसी क्षेत्र के जनता को मैं बताना चाहूँगा कि घबराने की बात नहीं है, हैरान और परेशान होने की बात नहीं है। स्थिति एकदम सामान्य है। नदी में ही पानी है, नदी के बाहर पानी नहीं उठ पाई है, इसलिए कोई खतरा यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए जियो बैग भरे जा रहे हैं, और मैं पुराने जियो बैग को देख रहा हूँ कि महज 1 या 2 महीने में फट जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। तो इससे क्या बाढ़ रुक पाएगा? अगर बाढ़ आता है, अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो? और
कुछ नहीं, ये तो शासन प्रशासन और चतुर चालाक नेताओं का यह योजना है। वो चाहती है कि बाढ़ आवे, बारिश आवे और हम गंडक नदी के धारा को दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसको अखबार में बताकर कि ये है वो है, यहाँ बांध की स्थिति खराब है, यहाँ इसकी स्थिति खराब है। और ये लोग जो है सो शासन प्रशासन नेता फेता जितना होता है ये सब लोग मिलकर एक लोगों की योजना होती है कि इसी में हम लोग को लूट लेना है। तो ये लूटने की योजना है, कोई बाढ़ से न मतलब है, न लोगों से मतलब है, न बाढ़ से बचाने की लोगों की योजना है, केवल लूटने की योजना है। अच्छा, तो यहाँ पे जियो में तो फट रहा, आप अगर इस समय प्रेजेंट में आप होते तो आप क्या करते इस बाढ़ को लेके? इसके पहले भी आप देखे होंगे, नहीं भी है, उसके बाद भी हम जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी और अभियंता प्रमुख जो बाढ़ विभाग के हैं उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि जो उचित हो, जहां आवश्यकता हो उसका वहां समुचित व्यवस्था किया जाए। यहाँ करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही बोल्डर पिचिंग है। देखिए नीचे है, देखिए आप देख सकते हैं, दिखाइए कैमरा। पहले से ही जियो बैग यहाँ डाला गया है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है यहाँ? देखिए यहाँ जो है सो बिना मतलब के यहाँ सरकार का एक ही योजना पर बार बार रुपया खर्च किया जा रहा है और सरकारी रुपये का खजाना दुरुपयोग करके नेता और नेता द्वारा बनाए गए जो ठेकेदार हैं उनके झोली में भेजने का यह प्रयास किया जा रहा है। बाढ़ और जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सही बात है। मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि जियो बैग जो है, जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इसको रखा था ताकि बाढ़ से बचाया जा सके, और बाढ़ आने के पहले इसका स्थिति इतना खराब है कि जियो बैग खुद को नहीं संभाल सकता, तो बाढ़ को क्या संभालेगा? सही कह रहे हैं ना? एकदम सही बोल रहे हैं। इसे बाढ़ को क्या लेना देना है? जियो बैग तो केवल योजना है, केवल लूटने का। इसके पहले वर्ष 2022 में भी ये जियो बैग डाला गया था, अब बाढ़ नहीं आया, थोड़ा सा अपना झलक दिखलाया, तब तक जियो बैग इलेक्ट कर नीचे चला गया। और स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं पूर्व और वर्तमान ने वो ठेकेदार से मिलकर वो अभियंता को डरवा धमकाकर वो विधानसभा में आवाज उठाने और जांच के नाम पर उस अभियंता से मोटी रकम लेकर वो मौन हो गए, चुप हो गए। और फिर ये थोड़ी सी अपने झलक दिखलाई है तो फिर वही जियो बैग डलवा कर और बाढ़ के बचाने के नाम पर लूट मचाने का कोशिश किया जा रहा है। मैं कई जगहों पे गया, मैंने बांध के आसपास देखा कि जो निचले एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो बांध पे आने को मजबूर है और बांध पे अपना जो तिरपाल वगैरह है जो पुराना उसको डाल के वहाँ पे रह रहे हैं, और उनका बताना है कि यहाँ पे प्रतिनिधि की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है। तो आप इसके लिए कुछ ब्लॉक वगैरह पे आप कुछ किए या नहीं? सच्चाई है, बाढ़ आने के क्रम में उन लोगों को परेशानी हो जाती है, उन लोगों को समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अभी शायद उन लोगों को भोजन का व्यवस्था नहीं हुआ, पानी का व्यवस्था नहीं हुआ, मेडिकल का व्यवस्था नहीं हुआ, तिरपाल का व्यवस्था नहीं हुआ, शौचालय का व्यवस्था नहीं हुआ। सचमुच गंडक नदी के जो गोद में बसे लोग हैं जिनको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आज भी ज़मीन के अभाव में, घर के अभाव में जो गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं, बांध के किनारे बसे हुए हैं, उनको सरकार को अविलंब इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और प्रतिनिधि जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहाँ जाने वाला था, वहाँ जाने वाला था, नहीं गया इसी के लिए, नहीं उसके लिए नहीं, वो सोच रहा है कि अगर मैं कहीं भाग गया चला गया तो मेरा हिस्सा और मेरा कमीशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जाकर यहाँ फ़ोटो खिंचवा लेंगे और लोगों में बोल देंगे कि नहीं नहीं हम आप लोगों के लिए तैयार है। मैंने अभी डीएम से बात किया, अभी अभियंता से बात किया, अभियंता प्रमुख से बात किया, आप लोगों के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, हमने जो है सो बांध को टूटने नहीं देंगे। बाढ़ अरे बाढ़ आएगा कहाँ? लेकिन अभी बांध सुरक्षित है मेरा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गंडक नदी के किनारे जो पूर्व से ज़मीन के अभाव में जो बांध के किनारे शरण लिए हुए हैं उनकी समुचित व्यवस्था करने की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि आज हम जिला पदाधिकारी, आज रविवार है, उसके बाद भी मैं जा रहा हूँ, बातचीत हुई है रात में, फिर हम अंचलाधिकारी से बात करके बाढ़ पीड़ित को उचित व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कि 24 घंटा के अंदर उस सबको सारी व्यवस्था हो जाएगी। अगर 24 घंटा विलम्ब हुई तो हम जो हैं, जो आप जानते हैं कि गांधी विनोबा जयप्रकाश के रास्ते पर चलते हुए सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु हम उन लोगों के लिए घेरा डालो, डेरा डालो, पोल खोल, हल्ला बोल, तो तमाम कार्यक्रम जो होते हैं जिससे सरकार प्रशासन का ध्यान आकृष्ट होता है वो हम करने के लिए। एक सवाल और है, जो आप शमशान घाट बनवा रहे हैं, तो अभी तो आप फिलहाल में जिला परिषद है नहीं, तो हम क्या उम्मीद करें शमशान घाट वैसे का वैसे ही रह जाएगा खंडहर, या वो कंप्लीट हो पाएगा? ना, वो एग्रीमेंट पूर्व में ही हो जाता है, तो इसलिए पहले का योजना है
वार्षिक कार्य योजना में वर्ष 2021-22 का योजना है। वो डीडीसी चाहे तमाम चुनाव फुनाव को लेकर अधिकारी पदाधिकारियों का अबदला तबादला प्रभार तरभार ये सब समस्या बना रहता है। इसलिए मैंने और काम होने के बाद ही रुपया मिलता है, तो इसलिए वो पैसा जो है वो मिले या न मिले, जो कार्य है जो सरकार द्वारा एग्रीमेंट किया गया काम है, जिसका अभिकर्ता जिसका संवेदक और काम का देखरेख करने वाला जिला गोपालगंज का अभियंता होता है, उनके देखरेख में काम होता है, वो कराता है। उसका अभिकर्ता वो खुद होता है। वो मैं उसको निर्देश दिया हूँ कि अविलंब तो उसे काम करवा दे, ताकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मरने से पहले और मरने के बाद तक। और सबसे बड़ा सेवा कब होता है? जब मनुष्य जब मरता है और उसका सेवा सही उपयोग हो सकता है, तो शमशान घाट बन जाएगा। उसमें कोई हमको नहीं लगता है कि उसमें विलम्ब है और देरी है, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए अभी विलम्ब है, वो बनेगा। चलिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात किया। इनका कहना है कि जो नदी का जो वाटर लेवल है वाकई में बढ़ रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं बढ़ा है कि डेंजर जोन आ जाए, यानी खतरे की घड़ी से ऊपर हो जाए। तो इसलिए मैं आम ग्रामीण जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर अभी और बढ़ेगा फिर खतरे के मुहाने पर आएगा। इनका सीधा सीधा कहना है कि ये सब वो लोग हैं जो इन्होंने सारे बांधों को देखा, सब तरफ घूम के इन्होंने निरीक्षण किया है। और मैं आपको और चीज़ें बातें बताता रहूँगा। एक यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बातें करूँगा। इधर थोड़ा आ जाइए। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, तो क्या डर लग रहा है नदी को देख के? अरे नदी का डर से तो भयानक लगबे करेगा, हाँ, लेकिन इसका विरोधी व्यवस्था होगा तो अच्छा रहेगा। आप अपना सामान वामान सरिया लिए? हम लोग सब लोग रेडी में है। कहिएगा इस नदी को लेके। इस नदी को मैंने क्या कहेंगे, ये तो समझिए कि ग्रामवासियों के लिए ये काले का रूप है। यहाँ पर जब भी बाढ़ आता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर बोड़ा बोड़ी वगैरह गिरा करके खाना पूर्ति किया जाता है, लेकिन इसका कोई समझिए कि परमानेंट जो यहाँ माने इसके लिए कोई काम होना चाहिए कि गांव पर या ये जो है सामने जो दिखाई दे रहा है सारण तटबंध है, इसके एकदम नज़दीक में नदी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी इस साल यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, जो कि देखिए नदी का करंट इतना ना है, ये कौन स्पॉट है कौन मुंजा में है, इस पर तो इतना ना अधिक प्रेशर है नदी का कि कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी जो भी गंडक नदी से अपडेट होगा मैं आपको देते रहूँगा टाइम टू टाइम। और आप देख रहे थे जनता जोश, मैं आपके साथ राजू राज। जय हिंद।